खबर भारत और मालदीव के रिश्तों को लेकर, जहां मालदीव के साथ जारी विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। दरअसल भारत और मालदीव के बीच लगातार पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में मालदीव के साथ भारत की अहम बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने युगांडा की राजधानी कंपाला में मुलाकात की। दोनों नेता यहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी सिलसिले में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि किस तरह से मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ उनकी मुलाकात हुई। एक तस्वीर को शेयर करते हुए जयशंकर ने लिखा, मूसा के साथ भारत मालदीव संबंधों पर स्पष्ट चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह है कि जयशंकर ने इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए पोस्ट में जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो था फ्रैंक, और ये शब्द दोनों देशों के बीच हुई इस मुलाकात के बारे में काफी कुछ बता गया, क्योंकि जयशंकर का फ्रैंक शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि भारत ने मालदीव को दो टूक समझा दिया है, जिसका सीधा अर्थ ये निकाला जा रहा है कि चीन की गोद में बैठे मालदीव को अगर समय रहते अक्ल नहीं आई तो हो सकता है उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आपको याद दिला दें कि चीन की चालबाजी में आकर ही राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत से कहा है कि वो मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुला लें। इसके लिए मालदीव ने बाकायदा भारत को 15 मार्च की डेडलाइन दी है। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के कई मंत्री बुरी तरह भड़क गए थे, जिसके बाद उन्होंने भारत और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद मोइज़ू भारत के बजाय अपने चीन दौरे पर चले गए, जिसके बाद इस विवाद को हवा मिली। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि सिर्फ जयशंकर ही नहीं, जमीर ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने जयशंकर के साथ भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर बात की। बताया जा रहा है कि सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर हाई लेवल कोर ग्रुप बना है, जिसकी पहली मीटिंग माले में हो चुकी है, जबकि अगली बैठक फरवरी में नई दिल्ली में प्रस्तावित है। और ये सब एक ऐसे दौर में हो रहा है जब हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी रहा है। मोइज़ू सरकार आने से पहले भारत और मालदीव के रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात बदल गए हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा 15 मार्च का और भारत की तरफ से आने वाले आधिकारिक उस बयान का कि भारत सरकार मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने या न हटाने को लेकर क्या फैसला लेती है।